अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ड्रामा केस नंबर 9 की आने वाली किस्त के बारे में, जो नहायत सनसनीखेज़ होने वाली है। इस किस्त में रोहित की गवाही पूरे केस का रुख बदल देगी। सवाल सिर्फ ये है कि वो सच का साथ देगा या दोस्ती का। अगली किस्त की शुरुआत ही एक शदीद तनाव भरे माहौल से होगी। अदालत में सबकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही होंगी, क्योंकि सबको रोहित का इंतज़ार है, मगर सबसे ज़्यादा बेचैन कामरान और सहर होंगे। लेकिन रोहित की गवाही से पहले अदालत में बुलाया जाएगा इंस्पेक्टर शफीक को। ये मंजर खुद में एक ड्रामा होगा, क्योंकि बिनिश ने पूरी तैयारी के साथ इंस्पेक्टर से सबसे मुश्किल सवालात करने हैं। बिनिश कहेगी, इंस्पेक्टर साहब, आपकी रिपोर्ट और मुलाजमों की गवाही में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? आपने सारी तफसीलात कैसे नोट की, जब मुलाजमों को भी उनका इल्म नहीं था? क्या आपने रिपोर्ट खुद लिखी या किसी के कहने पर? इंस्पेक्टर शफीक पसीने में शराबूर हो जाएगा और हकलाते हुए कहेगा, सर मैं कुछ नहीं कह सकता। तफ्तीश के दौरान मुझे जो सच लगा मैंने वही लिखा। मैंने घर की हर चीज़ खुद चेक की थी, इसलिए मुझे लगता था कि मुलाजिम सच बोल रहे हैं। बेनिश और अदालत के लोगों को लगेगा कि इंस्पेक्टर कुछ छुपा रहा है। इसके जवाब में अदालत में एक नई बहस छिड़ जाएगी और अब उसकी नज़रें इस बात पर जम जाती हैं कि आखिर असल सच किसके पास है, मंजूर, शफीक या सहर। इस दौरान कमरा अदालत में बेचैनी बढ़ जाती है। सहर आहिस्ता से बिनिश से कहेगी, मुझे लगता है रोहित अपने दोस्त कामरान का साथ देगा। वो हमेशा इसी के लिए खड़ा होता है। बिनिश हैरान होकर जवाब देगी, मुझे यकीन नहीं आता कि रोहित इस हद तक बदल जाएगा। उसने कामरान के झूठ छुपाने के लिए झूठ पर झूठ घड़े। ये वो रोहित नहीं है जिसे मैं जानती थी। दूसरी तरफ कामरान अपने वकील बुखारी के साथ बैठा परेशान मगर ज़िद्दी दिखाई देगा। वो कहेगा, अगर रोहित आया तो अच्छा, नहीं आया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जान बस बचनी चाहिए। दोस्ती टूट जाए तो टूट जाए। उसका वकील बुखारी उसे यकीन दिलाएगा, आप फिक्र ना करें, रोहित ना आएगा और ना ही सहर के हक़ में गवाही देगा। अगर आया तो सहर को इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा। मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन अदालत में हर गुज़रता लम्हा सबके दिलों की धड़कन बढ़ाता जाता है। वक़्फ़ा ख़त्म होने वाला होता है, जज फैसला सुनाने वाला होता है, सब लोग मायूस। ऐन इसी लम्हे अदालत का दरवाज़ा खुलता है और रोहित दाखिल होता है। पूरा अदालत हॉल हिल जाता है। सहर की सांसें रुक जाती हैं। कामरान का चेहरा पीला पड़ जाता है। बिनिश खुशी से खड़ी हो जाती है। रोहित के आने से सस्पेंस अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ उसकी ज़बान से निकलने वाले चंद अल्फाज पर होगा। जज उसे हलिफ दिलाते हैं और सवाल पूछते हैं, बताएं, क्या सहर का इल्ज़ाम दुरुस्त है? क्या कामरान ने ये सब मंसूबा बनाया था? आप उस दिन मौजूद थे, सच क्या है? रोहित सबको हैरान करते हुए कहता है, मैं इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी कहानी बता सकता हूँ। फिर वो पूरा वाक़या बताता है। कामरान ने इन्हें डिनर पर बुलाया था, फिर अचानक प्रोग्राम मनसूख कर दिया। सहर ने इसे पैगाम भेजा। सहर खौफज़दा थी, सब कुछ बेरब्त, और आखिर में वो कह देता है, मुझे नहीं मालूम सच कौन बोल रहा है। कामरान मेरा दोस्त है, मगर मैं सहर को भी जानता हूँ। मैं किसी को मुजरिम नहीं कह सकता। रोहित की ये गवाही ना कामरान को साफ बचाती है, न सहर के हक़ में जाकर फैसला कुन साबित होती है। लेकिन अदालत इस बयान को हल्का नहीं लेगी, क्योंकि अब बिनिश इसे मज़ीद घेरने की कोशिश करेगी और तलाश करेगी कि असल झूठ कौन है, कामरान या सहर। किस्त का इख्तिताम इस खौफनाक सस्पेंस पर होगा। अब अदालत अगले कदम में क्या फ़ैसला देगी, सच किसके हक़ में जाएगा और रोहित कब असली बात ज़ाहिर करेगा? आपके ख़्याल में सच कौन बोल रहा है, सहर या कामरान? और क्या रोहित किसी के दबाव में है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।